हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 12। ये चैप्टर नंबर 12 जो है सोशोलॉजी का है, यानी समाजशास्त्र का है। इसमें हम आज जो टॉपिक करेंगे विवाह। विवाह जो टॉपिक है कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो एनसीईआरटी के बुक फॉलो कर रहे हो, +2 के बच्चे हों, चाहे +1 के बच्चे हों, चाहे वो बीए के बच्चे हों। इन सब के लिए जो है ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम विवाह के जो है प्रकार और उसके जो है गुण और फायदों के विषय में चर्चा करेंगे, और कितने प्रकार के विवाह होते हैं, उनका क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और सभी धर्मों में विवाह का जो है रीति रिवाज के विषय में भी हम इस पर चर्चा करेंगे। कहते हैं ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। उसके पश्चात आता है मुस्लिम विवाह। देखिए यहाँ पर मुस्लिम विवाह के विषय में भी बताने की कोशिश किया गया है। कहते हैं अगर हम मुस्लिम विवाह की बात करें तो मुस्लिम विवाह एक जो है संविदा के रूप में, यानी संविदा के रूप में किस प्रकार है ये। कहते हैं मुस्लिम विवाह या निकाह पुरुष और स्त्रियों में एक समाजी संविदा है, और इसका उद्देश्य लैंगिक संबंध और बच्चे को प्रजनन के कानूनी रूप देना होता है। यानी विवाह जो है किसी भी धर्म में हो, उनका उद्देश्य यही होता है कि लैंगिक संबंध और बच्चों के प्रजनन करने के लिए कानूनी रूप दिया जाता है। इस अर्थ में जो है निकाह हिंदू विवाह में भिन्न होते हैं, यानी अगर देखा जाए इसका अर्थ में अगर जो है निकाह हिंदू विवाह से भिन्न होते हैं, इनका अपना रूल रेगुलेशन होते हैं। मुस्लिम विवाह एक जो है अमविदा और समझौता है, जो पति या पत्नी के चाहने पर तोड़ा भी जा सकता है। इसको तोड़ने का कारण यह भी हो सकता है कि पति या पत्नी में विवाह के समय हुए वादे भी थे जिन्हें पूरा नहीं कर सके, तो इस कारण भी ये विवाह टूट जाती है। तो ये बहुत ही जो है संवेदनशील विवाह माना जाता है, क्योंकि इसमें जब मर्जी वो तलाक दे सकते हैं, क्योंकि उनका जो है रीति रिवाज होती है। मुस्लिम विवाह को जो है गवाहों जिन्हें मौलवी भी शामिल होता है की उपस्थिति में जो है विवाह पूरा किया जाता है। निकाह में मौलवी जो है कुरान की पवित्र आयतों को पढ़ता है और जो है दूल्हा तथा दुल्हन से उनकी रजामंदी मांगता है। वो भी पूछता है कि दूल्हा अपनी पत्नी को तलाक की स्थिति में मोहर देगा। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, सिंपल बातों में, तो इसमें मौलवी जो होता है वो लड़का लड़की से जो है 3 बार पूछा जाता है कि आपको निकाह कबूल है कि नहीं। अगर इनमें से अगर कोई भी कबूल नहीं बोलता है तो ये विवाह नहीं संपन्न मानी जाती है, अगर वो कबूल करते हैं तो ये विवाह संपन्न मानी जाती है। कहते हैं अगर कभी ये स्थिति पैदा हो जाए, जब उनको तलाक देने की स्थिति पैदा हो जाए, तो जो यहाँ पर मौलवी होते हैं वो पति और पत्नी यानी दुल्हा दुल्हन को जो होती है एक मोहर बंद बांध देती है, जिसमें अगर छोड़ने के पश्चात उसको उतने ही राशि उसको देना पड़ेगा। तो ये कानून के रूप में होती है, जिसको उन दोनों को मान्यता दिया जाता है। इसमें अगर पुरुष भी छोड़ता है तो पुरुष को स्त्री को देना पड़ेगा, अगर स्त्री छोड़ती तो पुरुष को देना पड़ेगा। यानी दोनों कंडीशन में जो है इसको जो है एक मजबूत बनाने की कोशिश किया जाता है। यदि यहाँ पर हम बात करें मुस्लिम विवाह के स्वरूप की, तो ये भी हमारे लिए जानने बहुत रोचक होगा, क्योंकि मुस्लिम विवाह के 4 स्वरूप देखा गया है। पहला जो है निकाह या सही निकाह, उसके बाद है फासिद, उसके बाद है मुताह, उसके बाद है बातिल। यानी ये 4 रूपों में जो है मुस्लिम विवाह का स्वरूप देखने को मिला है। कहते हैं वह विवाह जो कुरान यानी मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ में दिए गए नियमों के अनुसार होता है, उसको नियमित विवाह या निकाह या सही निकाह कहा जाता है। यानी ये धर्म के साथ होता है, और ये मुस्लिम धर्म के जो ग्रंथ है उसके जो है रूल रेगुलेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसलिए इसको सही निकाह माना जाता है। उसके पश्चात है वह विवाह जिसमें
कतिपय नियमों का उल्लंघन होता है उसे अनियमित या फासिद विवाह कहते हैं। बाद में अनियमितता को हटाकर इस विवाह को जो है सही विवाह का नाम दिया जाता है। यानी फसीदा विवाह जो है अनुचित है, जिसमें नियमों का उल्लंघन करके मैरिज किया जाता है, लेकिन बाद में जो होता है परिवार के द्वारा उसको सही रूप दे दिया जाता है और उसको जो है सही विवाह के रूप में मान्यता मिल जाती है। उसके बाद तीसरी पॉइंट यही बात दर्शाता है कि मुसलमानों में अस्थायी विवाह करने की प्रथा भी है। यानी यहाँ पर अस्थायी विवाह नहीं होती है। मुसलमान धर्म में देखा गया है कि कभी भी ये जो है विवाह को तोड़ देते हैं। इसे मुता विवाह कहते हैं। विवाह के इस प्रकार में एक निश्चित समय तक विवाह की अवधि पक्की की जाती है और इस अवधि को समाप्त होने के बाद विवाह संबंध अपने आप टूट जाता है। और इस प्रकार के विवाह में जो है अस्थायी संबंध की अवधि में जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें उनके माता पिता की संपत्ति में से एक हिस्सा दिया जाता है। आपने इसका एग्जाम्पल के तौर पर एक फिल्म देखा होगा जिसमें अनिल कपूर जो होता है वो जो 1 साल के लिए ही जो है काजल से मैरिज करता है। तो कुछ इसी प्रकार के यहाँ दृश्य देखने को आपको मिल सकता है, जिसमें जो है एक मुता विवाह उसे कहते हैं। इसमें एक समय निश्चित कर दिया जाता है और इस अवधि को पक्की की जाती है और इस अवधि के दौरान जैसे ही अवधि समाप्त होता है ये शादी ऑटोमेटिक टूट जाती है। लेकिन इसी कंडीशन में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक, कुछ बच्चा पैदा होता है तो उसको जो है पिता की संपत्ति में से एक हिस्सा देने की प्रावधान किया गया है। देखिए कहते हैं ये विवाह कई मानने में सही नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है मुस्लिम धर्म में ये विवाह प्रचलित है। इसे ये जो होते हैं जो काम वासना के व्यक्ति हैं वो इस प्रकार के विवाह को काफ़ी प्रायोरिटी भी देते हैं। बात करें अगर चौथी विवाह का, जिसमें बातिल विवाह का, वह है जिसके निमित्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जो है मुस्लिम विवाह के जो है कतिपय बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। यानी कातिल विवाह को जो है हम मुस्लिम समाज भी जो है मान्यता नहीं देता है, क्योंकि बातिल विवाह एक तरह का जो है उनके सिद्धांतों के, उनके रूल रेगुलेशन के सदैव ही उल्लंघन करता है। इसलिए इसको जो है बातिल विवाह को जो है जो मुस्लिम धर्म में इसका जो है कोई मान्यता नहीं दी जाती है। उसके पश्चात है मुस्लिम विवाह में तलाक या विवाह विच्छेद। यानी तलाक की बात करते हैं, किस तरह के तलाक होते हैं। मुसलमानों में जो है तलाक का तरीका बहुत ही सामान्य होता है। एक पति 3 बार तलाक शब्द बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, लेकिन ऐसा करने पर पति को वह मोहर चुकाना पड़ता है जिसके उसने वादा भी किया होता है, जो कि मौलवी के समक्ष होता है। मोहर देने का मतलब उसने पत्नी को वित्तीय जो है स्थापित का जो नुकसान पहुंचाया था उसका वो हर्जाना देना होता है। कहते हैं इसमें जो है बहुत ही विडंबना देखने को मिलता है कि तलाक सिर्फ 3 बार बोल देने से तलाक हो जाए, तो कहते हैं इसमें पति पत्नी किस बात का। तो ये मुस्लिम धर्म में एक रीति है, रिवाज है। मैं तो यहाँ तक भी देखा हूँ कि अगर व्यक्ति को तलाक चाहिए तो फ़ोन पे भी अगर वो बोल देते हैं 3 बार तलाक, तो वो जो होता है तलाक माना जाता है। तो ये जो है बहुत बड़ा विडंबना है। लेकिन इसमें यही होता है कि जो इस स्त्री को तलाक दिया जाता है उसको जो है मौलवी के द्वारा जो बंधन बांधे जाते हैं, जो पैसे के हर्जाना बांधा जाता है, वो हर्जाना चुकाना होता है। तो इससे कहते हैं वित्तीय सहायता तो स्त्री को मिल जाता है, लेकिन जीवन की जो नुकसान होता है वो शायद नहीं मिल पाता है। एक पत्नी भी अपने पति को तलाक दे सकती है, बशर्ते कि वह यानी पति तलाक को स्वीकार करता है। इस प्रकार के तलाक को जो है खुला यानी मुक्त तलाक कहते हैं। अब देखिए ये बात यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है कि एक पत्नी भी अपने पति को तलाक दे सकता है, बशर्ते कि वो यानी पति तलाक को स्वीकार करता हो। इसमें तो पुरुषों के लिए भी यही बंधन होना चाहिए ना कि 3 बार तलाक बोलने से क्या पत्नी उसका नहीं तलाक हो गया। अब स्त्रियों में क्या है कि पति का स्वीकृति होना चाहिए। अब देखिए कहाँ का जो है रूल रेगुलेशन है और किस बात का जो है यहाँ पर सही मान्यता दी जा सकती है। लड़का जो है 3 बार बोल के लड़की से छुटकारा पा सकता है, लेकिन लड़की अपनी मर्जी से छुटकारा नहीं पा सकती है जब तक उसका पति का मर्जी न हो। तो ये कौन सा रूल है और कौन सा सिद्धांत है, मेरे समझ से तो परे है। इस प्रकार के तलाक को जो खुला यानी मुक्त तलाक कहा जाता है। ठीक है, तो कहते हैं ये बात कई मानने में जो है स्त्रियों को जो है बहुत ही जो है इन लोगों ने गलत यहाँ पर धारणा प्रस्तुत किया है, क्योंकि कहते हैं अगर पुरुष को अधिकार है कि 3 बार तलाक दे के वो पत्नी छुटकारा पा सकता है, तो पत्नी का भी यही होना चाहिए कि वो भी 3 बार तलाक दे के पति से छुटकारा पा ले, ना कि पति का रजामंदी चाहिए। तो ये तो वही हो गया ना, बंधन भी इन्होंने बांध दिया। जो है अगर ना माने तो उसको जो है तलाक मंजूर नहीं किया जा सकता। कहते हैं यदि पत्नी और पति आपसी सहमति से विवाह विच्छेद करते हैं तब उसे विवाह के विच्छेद को जो है
मुबारत कहते हैं। यानी पति पत्नी अपनी सहमति से विवाह से अगर तोड़ना चाहते हैं बंधन को तो उसको हम मुबारत कहते हैं और इसको मुबारत के अंतर्गत आता है। मुसलमानों में विवाह विच्छेद मुसलमान तलाक अधिनियम 1939 के द्वारा भी दिया जा सकता है। यानी इनके अधिनियम है जिसमें 1939 में ये बात को जो है विच्छेदित करने के लिए तलाक अधिनियम बनाई गई थी। उसके पश्चात विवाह में परिवर्तन, यहाँ पर बताया गया है कि विवाह में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। कहते हैं कई वर्ष विवाह की संख्या में परिवर्तन आए हैं। इन परिवर्तनों से कहते हैं रेखांकित किया जा गया है। यहाँ पर इन परिवर्तनों को जो है रेखांकित किया गया है। पहला तो यही आता है कि विवाह के स्वरूप में परिवर्तन आया है। इसका मतलब हुआ कि विवाह एकाधिकार जीवन साथी, बहु जीवन साथी और एक विवाह की ओर बदला है। आधुनिक समय में एक विवाह और विवाह का एक अधिक लोकप्रिय स्वरूप प्रस्तुत किया है। आज व्यक्ति जो है एक विवाह करने में ही जो है अपनी समझदारी दिखाते हैं। विवाह साथी के वर्ण की प्रक्रिया में भी कई प्रकार के परिवर्तन भी आए हैं। अब आजकल लड़का लड़की दूसरे जाति के जो है जीवन साथी का वर्ण भी कर लेते हैं। यानी ये जनरली आजकल देखने को समाज में मिलता है कि वो दूसरे जाति से जो है मैरिज कर लेते हैं और इस तरह के जो है अंतरजातीय विवाह को अब बड़ी संख्या में समाज और परिवार में मान्यता देने लग गए हैं। अब अंतरजातीय विवाह जो है बहुत संख्या में होने लगी है, तो क्या करें, माता पिता और समाज भी जो है इसको अब मान्यता देने लगे हैं। आने वाला समय में ये जो होगा सबको ये मान्यता दिया जा सकता है। कहते हैं विशेष विवाह अधिनियम 1954 अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को मान्यता देने लगा है और इस अधिनियम के अनुसार लड़के और लड़कियों का विवाह जो अधिकारियों की उपस्थिति में कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने लगे हैं। आज के समय में अगर कोई अंतरजातीय विवाह होता है तो सरकार भी इसको मान्यता देता है कि, लेकिन इसके लिए बशर्ते यही है कि आपको कोर्ट में जाके जो है अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जिसमें कानून द्वारा ये प्रमाणित किया जाएगा कि आप अंतरजातीय होते हुए भी आप जो है अपने जो है मैरिज के बंधन में बंध गए हो। कहते हैं अब अधिकांश लड़का लड़कियां अपने जीवन साथी का जो है पारिवारिक आकर्षण और सामान्य स्वभाव के आधार पर करते हैं। वर्ण की इस प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका विशेष करके शहरों में कम हो रहे हैं। तो ये बात कोई इसमें दो राय नहीं है। आज के समय जो है बदलती परिस्थितियों का ही रूप धारण कर लिया है। कहते हैं अधिकांश लड़के लड़कियां जो है अपने जीवन साथी का वर्ण पारंपरिक आकर्षण और सामान्य स्वभाव के आधार पर करते हैं। यानी किसी से आकर्षण हो जाए तो वो उसी को ही अपना जीवन साथी मान लेते हैं। लेकिन इसमें जो है देखा जाए तो माता पिता की भूमिका जो है बिल्कुल कम सी हो गई है और ख़त्म सी हो गई है और इसका प्रभाव देखने को भी मिला है। कई जगहों पे तो माता पिता इससे नाखुश भी होते हैं और उनको जो है उनको त्याग भी देते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना आज के समाज में आ गई है। उसके पश्चात हम अगली पॉइंट पे बात करें तो कहते हैं जीवन साथी वर्ण के अधिकारों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आज वर्ण करने का यानी चुनने का जो सिस्टम बनाई गई थी उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पिछले दिनों में जो है परिवार के बुजुर्ग विवाह के प्रस्तावों को अंतिम स्वरूप दिया करते थे, जो पुराने समय में होता था, और ऐसा करने में वह परिवार को प्रतिष्ठा आदि का ध्यान भी रखते थे कि इसमें परिवार की किसी व्यक्ति का प्रतिष्ठा नष्ट न हो। आज भी प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण समझी जाती है, लेकिन लड़के और लड़कियों की उनकी पसंदगी और नापसंदगी को जो तुलनात्मक रूप में महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर ज़रूरी है कि लड़का और लड़की जो है उनको अपना जीवन जीना होता है और वो लोग कभी कभी जो है भावनाओं में भी बह जाती हैं। तो ये बातों पे जो है लड़का उनको समझना चाहिए कि हमें भावनाओं में नहीं बंधना है, क्योंकि ऐसे में जो है आज के समय में तलाक अधिक हो रही है, क्योंकि वो क्या करते हैं आकर्षण के रूप में एक दूसरे को चुन लेते हैं और कुछ समय के पश्चात जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो क्योंकि इसमें जो है उन्होंने खुद ही काफ़ी कुछ जान चुके होते हैं, बहुत कुछ समझ चुके होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये विवाह अधिक दिन नहीं चलता है। लेकिन माता पिता द्वारा स्वीकृति जो विवाह होती है उसमें लड़का लड़की जो है आपस में नहीं मिलते हैं, नहीं एक दूसरे को जानते हैं, तो जानने में ही उनको काफ़ी समय लग जाता है और समय के साथ जो है प्यार उनका बढ़ता ही चला जाता है। अब लड़के और लड़कियां जो है वयस्क उम्र में विवाह करने लग गए हैं। यानी जब वयस्क होते हैं 18 साल उम्र पूरा हो जाता है तब विवाह के बंधनों में ये बनते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने इस बात की जो है तकरीर की है कि विवाह के समय लड़कियों की उम्र जो है कम से कम 21 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए और लड़कियों की उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए। बाल विवाह अधिनियम 1929 के अनुसार बाल विवाह पर जो है पाबंदी लगा दी गई है। यानी बाल विवाह जो है भारत में प्रतिबंधित निषेध है और इसके लिए जो है लड़का का उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और लड़की का उम्र जो है कम से कम 18 वर्ष होना ही चाहिए। अगर 18 वर्ष से पहले मैरिज होता है तो इसको जो है बाल विवाह का रूप माना जाएगा और इसके द्वारा जो है सरकार की तरफ से कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है।
कहते हैं पहले जो है होता था हिंदू विवाह को अविभाज्य समझा जाता था, लेकिन जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदुओं में विवाह विच्छेद की स्वीकृति दे दी गई है। यानी पहले जो था विवाह को तलाक नहीं दिया जाता था, लेकिन अधिनियम 1955 के रिगार्डिंग जो है अब विवाह को जो है तलाक का जो है रूप दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप विवाह का जो अस्तित्व था उस पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ा है। लेकिन इस अधिनियम का सही पहलू यह है कि यदि पति पत्नी पारंपरिक रूप से असंगत और अप्रसन्न है तब वो एक दूसरे से छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए रूल रेगुलेशन बनाई जाती है इंसानों के लिए, इसमें कहते हैं इंसानों की जो है महत्व को देखना पड़ता है और उनकी भावनाओं को भी देखना पड़ता है। कहते हैं पति पत्नी अगर खुश नहीं है, संगत है, अप्रसन्न है तो इस कंडीशन में दूसरे को अलग हो जाना ही सर्वोपरि है। कहते हैं हिंदू विधवा जो है पुण्य विवाह अधिनियम 1856 के विधवा विवाह को स्वीकृति दे दिया गया है और उसमें पहले विधवाएं जो है दूसरी बार विवाह नहीं कर सकती थी। यानी पुराने समय में ये होता था कि अगर स्त्री के पति मर जाता था तो उसको जो है उसी समय उसी के चिता में जला दिया जाता था, जिसको सती प्रथा का नाम दिया गया था। लेकिन जब लॉर्ड विलियम बेटरिस ने अधिनियम पास किया 1856 में कि ऐसा विवाह को जो है सही नहीं माना जाता है, ऐसे किसी व्यक्ति को जो है जिंदा जला देना कानूनी अपराध है, तो इस अधिनियम में जो है चेंजेस किया गया 1856 में और इसके लिए जो श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय को, जिन्होंने जो है इस अधिनियम को पास करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब उस समय जब अधिनियम पास हुआ तो इसमें जो है कोई भी स्त्री अगर विधवा हो जाती है तो उसको जो है पुण्य विवाह करने का स्वीकृति दी गई थी, जिसमें कोई भी समाज इसको गलत नहीं मानेगा। तो ये कई मानने में सही भी था, क्योंकि किसी को जीवन जीने का पुण्य अधिकार होना चाहिए, इसमें कोई तरह के कानून जो है उसको प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। समाज के कुछ हिस्सों में दहेज की मांग उच्च शिखर पर पहुँच गई है। आपको देखने को मिलेगा ही कई क्षेत्र में जो है दहेज की मांग इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर तो माता पिता बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि लड़की का जन्म हुआ है तो दहेज के लिए वो बचपन से ही पैसे इकट्ठे करने लग जाते हैं। थोड़ा दहेज लाने के कारण ससुराल के लोग लड़कियों को परेशान भी करते हैं, ये आपने अक्सर देखा ही होगा और ये हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना बन गई है। यहाँ तक कि उन्हें मार भी देते हैं, जला भी देते हैं, उनके तरह कई तरह जो प्रताड़ना भी देते हैं। दहेज निषेध अधिनियम जो है 1961 में दहेज लेने पर देने का जो है पाबंदी लगा दी गई है और यह आवश्यक है कि अधिनियम अधिक प्रभावशाली नहीं है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार की तरफ से यह अधिनियम तो बना दी गई है लेकिन इसको प्रभावित नहीं किया गया है। ये सिर्फ कानूनी कागज पे है लेकिन वास्तविकता में इसका कोई अर्थ नहीं है। आज अगर इसके रिगार्डिंग कोई अगर केस भी दर्ज करवाता है तो सरकार की तरफ से जो है एक जो है कहते हैं एक हवा भी नहीं उठती है, यानी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया भी नहीं दिखाई जाती है, इस पर कोई सख्ती नहीं बरती जाती है। इसलिए भारतीय समाज में दहेज प्रथा जो है अपनी कमर कस चुकी है और इसका खोखला जो रूल रेगुलेशन है इसे न जाने कई लड़कियों ने अपना जीवन भी त्याग दिया है और ये ससुराल वालों के जो है अत्याचारों का सदैव सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही गलत है और हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ा कांटा के रूप में देखा जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो था विवाह, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था, ये ख़त्म हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था सभी क्लास के बच्चों के लिए, तो इसको आप देखना मत भूलना। इसको जितना देखोगे, जितना समझोगे, उतना ही आपको अच्छे समझ में आएगा। और इसको जो है पॉइंटों को नोट डाउन जरूर कर लेना, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों एक बात ज़रूर करना, इसको जितना हो सके दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि दूसरे बच्चे के साथ शेयर करोगे तो उनको भी इस बात की ज्ञान हो जाएगा। ईर्ष्या नहीं करना है, ना दूसरे को गलत करना है, शेयर जरूर करना है। कुछ बच्चे जो होते हैं ईर्ष्या करते हैं कि भाई मैंने देख लिया, मैं समझ लिया, मैं दूसरे बच्चों को क्यों जो है सेंड करूं, क्यों मैं इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाऊं। लेकिन दोस्तों ये कहते हैं ये मानवता का निशानी नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाते हो तो हो सकता है आने वाला समय में त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके हर विषय पे काम करे और हर विषय जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ सोशोलॉजी या यही कर रहा है, लेकिन आपने शायद देखा होगा कि इन समयों में हमने कितना काम किया है, चाहे वो जो है पंजाब बोर्ड के जो है बच्चों के लिए हो, चाहे कहते हैं पीयू यानी पंजाब यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टरों की जो बात किया जाए, चाहे एनआईओएस की बात किया जाए, चाहे आपका एनसीईआरटी बुक मैथ की किया जाए, चाहे कहते हैं
साइंस की किया जाए, चाहे 8th क्लास की किया जाए, 9th की, सभी क्लासों पे जो है पूरा हमने ध्यान दिया है और सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है इसमें आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप सोचते हो कि सिर्फ इतना तक ही सीमित है, तो ये गलतफहमी है। ये बहुत विस्तृत है और सभी सब्जेक्टों को आने वाले समय में कवर हो जाएगा, जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी सिद्ध होगा। लेकिन ये सब तब होगा जब आप जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों को बताइए, जिससे कि ये विस्तृत बने और मैं भी आपके लिए हमेशा कार्य करने के लिए अग्रसर रहूं। तो इसमें सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, अच्छे कामों में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, विचार करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने क्या करना है, यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे 24 घंटे के लिए लगा देना